साथ दो सीनियर नेता है बीजेपी के राधाकृष्ण विखे पाटिल कांग्रेस के सरकार में भी मंत्री रहे, बीजेपी में आए वहां पर भी मंत्री थे, और गणेश नाइक ये भी कद्दावर नेता है, महाराष्ट्र नई मुंबई काफी फेड है। विखे पाटिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये उद्धव ठाकरे ने हथियार क्यों डाल दिए? इतनी उन्होंने तमाम कोशिश की, लगातार अपील की, इमोशनल अपील की, लेकिन विधायक जो है उनके साथ गए, वापस आने के लिए तैयार नहीं है। क्या आखिर कारण है? कहा उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी फेल होगी? महाविकास आघाड़ी सरकार ही विश्वासघात करके बनी हुई सरकार थी। पीठ में खंजीर खोप के उस सत्ता में आई थी। ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, विश्वास से बनी नहीं थी। पूरे भ्रष्टाचार की टोली है सरकार में, टोली लेके बनी सरकार कभी तो जाने वाली थी, आज उनको सत्ता से हटना पड़ा। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत भाग्यशाली बात है। हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि आंकड़े नहीं थे, और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि विधान भवन के फ्लोर पर किरकिरी हो जाती थी अगर फ्लोर टेस्ट होता। कॉमन शिवसैनिक के विश्वास के ऊपर शिवसेना उद्धव जी के साथ खड़ी थी, लेकिन वही शिवसेना के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। सब एमएलए बाहर गए और खुद अभी शिवसेना अभी पूरी टूट चुकी है। एकनाथराव शिंदे के नेतृत्व में नई शिवसेना फिर महाराष्ट्र में उभर रही है, वो हमको देखने को मिल रहा है। गणेश नाइक इस वक्त हमारे साथ में है, काफी सीनियर लीडर थे। नाइक साहब, ये बताइए कि आप भी शिवसेना में थे और जो छगन भुजबल ने बगावत की उसके बाद आपकी बगावत हुई, आपने शिवसेना छोड़ा, और उस दौर तो बाला साहब भी मौजूद थे, बाला साहब तब जीवित थे। अब उद्धव ठाकरे के साथ पूरा का पूरा कुनबा निकल गया है। आखिर क्या उद्धव ठाकरे जो है, कैसे उनकी कार्यशैली जिससे लोग लगातार नाराज होते हैं, उनके ऊपर जो है टिप्पणी करते हैं, आरोप लगाते हैं और शिवसेना से छोड़कर जाते हैं? नहीं, मैं उस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन 2.5 साल पहले बीजेपी और शिवसेना का युति के साथ में इलेक्शन लड़ी गई, और उस वक्त में देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद से रोकना यही गुनहगार की जैसी बात थी, और जिन लोगों के साथ में वो आघाड़ी बन गई वो फॉल्टी आघाड़ी थी, और उसके वजह से आज ये दिन उनको देखने को पड़ा। अगली रणनीति क्या होगी आपकी? आप जैसे कि जाएंगे राज्यपाल के पास, वहां पर सरकार बनने का दावा करेंगे, आप लोगों के ऊपर भी जो है उन्होंने काफी बदले की भावना से कार्रवाई की। हालांकि महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार यही कहते रहते थे कि वो बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करती है, लेकिन यहाँ पर भी आपके खिलाफ केस किया था उद्धव ठाकरे सरकार ने, पुराने केस निकाले। नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि सच हमेशा उभर आता है और जो झूठ होता है वो डूबता है। तो आज की स्थिति में जो असलियत थी उन लोगों के सामने आ रही है। अभी जनता का भला करने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व हमेशा काम में आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। वसूली की काफी आरोप लगे सरकार पर, वसूलीबाज सरकार और सरकार के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे, और खुद पुलिस अधिकारी, महकमे के बड़े अधिकारियों ने आरोप लगाए। भ्रष्टाचारी सरकार, ये तो वसूली सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार, वसूली सरकार, ये दोनों का एक मेल हुआ था। इतनी भ्रष्टाचारी सरकार हमने कभी देखी नहीं थी। महाराष्ट्र का भाग गई सरकार, डूब गई, चली गई। एक नई सरकार देवेंद्र जी के नेतृत्व में अब उभर के आ रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है। जय कुमार रोहल और मंत्री ने जो है हनुमान चालीसा नहीं बोली, और आपने कहा कि जो हनुमान चालीसा का विरोध जिन्होंने किया उसके 40 जो है कि यहाँ से भाग गए। मैं आपको कहता हूँ, हनुमान चालीसा का उन्होंने विरोध किया। नवनीत राणा जी को 14 दिन जेल में रखा, मुझे जेल में रखा, लॉकअप में डाला, और बार बार उन्होंने चेतावनी दी हमको, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कश्मीर पढ़ो। यानी महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा, हनुमान का नाम लेना अगर गुनाह है, तो मुझे लगता है जो 40 विधायक जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने पे, वो बाला साहब के विचारों पे हनुमान भक्त, राम भक्त बन के वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जो गए, मुझे लगता है राम भक्त, हनुमान भक्त ने उन्हें सबक सिखाया है। और इस महाराष्ट्र के अंदर सही मायने में एकनाथ शिंदे जी का जो गुट है वो बाला साहब के विचारों का गुट है, हिंदुत्व आगे ले जाने वाला गुट है। और उन्हें 2.5 साल घुट के जो निकाला उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ, मुझे लगता है उनको उद्धव ठाकरे जी ने समझने की कोशिश नहीं की कि बाला साहब ने कभी ये कहा नहीं था कि कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाओ। उन्होंने ये कहा था जिस टाइम कांग्रेस के साथ शिवसेना जाएंगी उस टाइम शिवसेना का सेटर बंद कर देंगे। और आज वही टाइम सही मायने में जो असली शिवसेना है, बाला साहब विचारों की शिवसेना है, वो शिंदे जी के साथ है।
और शिंदे जी के साथ वो आगे जाएंगी और देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। हम उनके साथ हैं और मुझे लगता है हनुमान चालीसा का पाठ नवनीत राणा और हम कल पढ़ेंगे महाराष्ट्र की सुख शांति के लिए। आपको क्या लगा कि उद्धव ठाकरे की वो हिम्मत नहीं कर पाए फ्लोर टेस्ट की, आंकड़े ही नहीं थे, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे आखिरी वक्त तक जो है वो शरद पवार और कांग्रेस के बातों में आते रहे, ऐसा आपको लगता है? उद्धव ठाकरे जी पूरी तरह से बाला साहब के विचारों को भूल चुके हैं। सत्ता के लोभ में, कुर्सी के प्यार में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीति और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। जिन लोगों ने 40 विधायक अगर बाला साहब के विचारों से बाहर जाते हैं, बाला साहब के विचार लेके आगे बढ़ते हैं, उनको अगर वो उद्धव जी ठाकरे समझ नहीं सके तो बचे हुए शिवसैनिक को क्या समझेंगे। और मैं दावा करता हूँ जो चौधरी करके उनका जो गठ नेता है वो भी भाजपा के संपर्क में आने वाले टाइम पे वो भी शिंदे गुट में जाके बैठे। बड़ी बात कही आपने कि बीजेपी का जो विधायक दल का नेता, शिवसेना का जो विधायक दल का नेता उद्धव ठाकरे ने चुना है वो भी आपके साथ में है और इसलिए उनको विधायक दल का नेता बनाया, क्योंकि भरोसा हमारे संपर्क, वो भी हमारे संपर्क में है और वो मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ जो अजय चौधरी है शिवसेना के गढ़ नेता वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।